तो फ्रेंड्स यहाँ पर बन रही है आलू और जो न्यूट्रेला होता है उसकी सब्ज़ी। तो ये पक रहा है मसाला। और सुबह अनवी के लिए मैंने पनीर सैंडविच बनाए थे, पनीर और बचा है तो इसको मिक्स करके मैं अपने लिए बनाऊँगी। पनीर सैंडविच अनवी के लिए बनाया था और मेथी का पराठा वो खा कर गई थी। तो अभी ये तैयारी हो रही है। बीच में थोड़ी सी मैंने चाय भी बना ली अपने लिए। और इधर देखते हैं कि हस्बैंड क्या कर रहे हैं, दिखाते। और ये इनका चल रहा है यहाँ पे फ्रूट टाइम। ये है शरीफा, जो पेट के लिए वरदान बोला जाता है इसको, डाइजेशन के लिए। आप अगर इसको खाते हैं तो आपका डाइजेशन बहुत परफेक्ट होगा। तो आप भी खाइए शरीफा। तो शरीफा के साथ में आज की गुड मॉर्निंग। तो चलिए फ्रेंड्स अपने काम में लग जाते हैं, बाकी नहीं तो ये बातें तो होती रहेंगी और इस चक्कर में हमारे काम रुक जाएंगे। चलिए फटाफट करते हैं काम। बाय। सो फ्रेंड्स अभी आशीष ऑफिस चले गए हैं, जस्ट अभी गए हैं तो वो जा चुके हैं। तो अब मैं करूँगी अपने घर के काम। तो आज मैं एक चैलेंज ले रही हूँ, 60 मिनट चैलेंज, जिस पे मुझे अपने घर की पूरी क्लीनिंग करनी है। किचन में भी जो है वो क्लीनिंग करना है। तो अभी मैं आपको पूरा घर दिखाती हूँ कि कहाँ पर क्या क्या फैला हुआ है, किस तरीके से अभी घर है। तो उसे सब मैं मैनेज करूँगी। तो वो मैं 60 मिनट चैलेंज आपके साथ शेयर करूँगी कि 60 मिनट पे मैं कैसे अपने घर को कैसे मैनेज और क्लीन कर पाती हूँ या नहीं। जो भी है ऑनेस्ट वीडियो आपके साथ शेयर होगी। तो आप व्लॉग में बने रहिएगा। आपको पसंद आएगा ये चैलेंज। और कुछ टिप्स भी जो मैं किस तरीके से घर मैनेज करूँगी, क्लीन करूँगी, वो थोड़े बहुत जो भी टिप्स होंगे वो भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए पहले मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ सारी चीज़ें। तो फ्रेंड्स ये कपड़े वॉश हुए थे जो मुझे अभी सुखाने हैं ये। और इधर रूम में आप देख सकते हैं ये बेड पे दरी पड़ी हुई है, इसको फोल्ड करके रखना है क्योंकि ये वॉश करी थी। इधर ये टॉवल ऐसे डला हुआ है, ये क्लीन होगा यहाँ पे रूम। उसके बाद मैं दिखा देती हूँ कुछ किचन में ये खाना वगैरह जो बना था, ये सब बर्तन ऐसे पड़े हुए हैं। इधर कुछ बर्तन तो मैं साथ के साथ वॉश करती रहती हूँ, कुछ जो है वो सब क्लीनिंग होगी, मतलब किचन की क्लीनिंग होगी। इस तरीके से सामान अभी फैला हुआ है। और चलते हैं दूसरे रूम में, बेडरूम में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी तक बेड वगैरह कुछ भी नहीं लगा है, कपड़े ऐसे ही फैले हुए हैं। तो ये सब मुझे अरेंज करना है सारा सामान। बाकी लिविंग रूम में भी इस तरीके से सारा सामान, ये मटर है, मटर छीली थी तो ये भी यहीं पड़ी हुई है, कहीं ग्लास है, मतलब इस तरीके से मॉर्निंग का कुछ। और ये भी ब्लैंकेट मुझे फोल्ड करना है, ये भी वॉश करा हुआ है। तो इस तरीके से कुछ अभी इस वक्त है घर की हालत। आपको घर का सारा जो है हालत दिखा दी कि इस टाइम मॉर्निंग में किस तरीके से रहता है। तो चलिए मैं अपना क्लीनिंग चैलेंज 60 मिनट स्टार्ट करती हूँ और आपको एक बार दिखा देती हूँ टाइम। तो अभी लगभग 9 o'clock हो रहे हैं, ये 10 मिनट आगे है। तो अब चैलेंज स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स सबसे पहले तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग और आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज है 15 दिसंबर और थर्सडे का है दिन। तो सबसे पहले मैं आ चुकी हूँ बेडरूम में। तो इसमें मैं सारी क्विल्ट और ब्लैंकेट हैं उनको सबसे पहले फ़ोल्ड करके रखूँगी, क्योंकि जब आप एक बार बेड को सही कर लेते हो तो आधा रूम आपका क्लीन दिखने लगता है। और सर्दियों में तो देख ही सकते हैं आप, 3 लोग हम यहाँ पर सोते हैं, लेकिन ब्लैंकेट और जो क्विल्ट है वो कितनी सारी है, 3 4, क्योंकि अनवी के पापा और अनवी को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और यहाँ पर दोनों के सुबह के कपड़े यहाँ पे वो बेड पे रख के चले गए थे, इनको मैं एक बकेट में रख लूँगी क्योंकि मैंने एक बकेट बना रखी है। और यहाँ पे अनवी के जो ट्यूशन बैग वगैरह है उनको भी उसकी जगह पे रख लूँगी, क्योंकि वो आती है तो रख देती है फटाफट। अब बच्चे थक भी जाते हैं तो ऐसे रख देते हैं। और यहाँ पर साइड टेबल को जो भी सामान है उसको अरेंज करके बेड को अच्छे से मैंने साफ़ करके लगा लिया है। अब ये है जो टेबल, यहाँ पे अनवी भी जो सुबह रेडी होती है तो क्रीम कॉम वगैरह सब फैला देती है, तो उसको भी मैंने जगह पे रख लिया है। इसके बाद मैं आ गई हूँ ड्राइंग रूम पे। तो ये ब्लैंकेट धुले हुए नहीं थे, सॉरी, जो मैंने आपको बताया था ये वॉश करने के हैं, तो इनको मैं पीछे बालकनी में वॉश करने के लिए रख दूँगी। और ये है सॉक्स को भी धोने के लिए डालूँगी। तो इसके बाद मैं करूँगी सोफ़े को क्लीन। तो इसमें जो सोफ़ा थ्रो है, जब ये ज़्यादा गंदा होता है तो इसको पूरा उठाकर झाड़कर दोबारा से बिछाती हूँ, लेकिन आज नहीं क्योंकि ये वैसे क्लीन था, तो इसको थोड़ा थोड़ा सा डस्टिंग कर दूँगी। इस तरीके से ये सोफ़ा
इस तरीके से मैंने लगा दिया है। और ये है अनवी की बॉल जिसे वो खेलती है, तो ये इधर से उधर डोलती रहती है, तो उसको भी जगह पे रख देंगे। और इसी तरीके से मेरा दूसरा सोफ़ा भी साफ़ हो चुका है। जब मूंगफली खाते हैं तब ज़्यादा कूड़ा होता है, तब मैं उठाकर इसको अच्छे से झाड़ कर दोबारा से लगाती हूँ। तो यहाँ पर अब मैं कर देती हूँ टेबल को क्लीन। तो इसमें भी मॉर्निंग की कोल्ड क्रीम वगैरह ये सब रखी है, तो इसको मैं जगह पे वहीं पे दूसरे रूम पे रख कर आ जाऊँगी। और ये टेबल पे रखा है किचन का सामान, तो किचन का सामान किचन में रख दूँगी मैं। और ये है अनवी की स्लीपर जो वो घर पर पहनती है स्कूल से आने के बाद, उसको भी जगह पर रख दूँगी। और ये है हस्बैंड की स्लीपर जो उनकी जगह पे रख दूँगी, जिससे वो शाम को आराम से पहन लें और उन्हें जगह पर मिल जाए। अब यहाँ पे कर दूँगी मैं फटाफट से डस्टिंग। वैसे डस्टिंग की डेली ज़रूरत नहीं होती है, इतनी धूल मिट्टी नहीं आती है। जैसे आपने एक दिन कर दी तो 1-2 दिन बाद आप दोबारा कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी मैं डस्टिंग कर दूँगी फटाफट से, तो इस तरीके से रूम क्लीन हो जाएगा। यहाँ पर मुझे क्लीन करते हुए मिली कॉम जो अनवी ने रखी है, क्योंकि वो कहीं पे भी कोई भी सामान रख देती है, तो बस इसको मैं जगह पे रख दूँगी फ़िलहाल। और यहाँ पर ये है हेलमेट जो नया ख़रीद कर लेकर आए थे, इसकी भी कोई जगह नहीं मिल रही है, तो इसको मैंने दूसरे रूम पे टेबल के नीचे रख दिया है। और यहाँ पे कर देती हूँ मैं सेंटर टेबल को क्लीन, क्योंकि वो तो डेली ही गंदी होती है, तो उसको अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। ये दूसरे रूम की बारी, तो यहाँ पर मैं ये जो दरी वगैरह है ये सब अरेंज करके जगह पर लगाऊंगी। आयरन वगैरह है इसको भी जगह पर रखूँगी। और बेडशीट वगैरह यहाँ की साफ़ ही रहती है, क्योंकि ये रूम ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। और यहाँ पर मैं कर देती हूँ थोड़ी बहुत डस्टिंग। यहाँ पर तो बोल सकते हैं डस्टिंग मेरी इस रूम पे आ जाती, क्योंकि ये जो रूम है वो बालकनी से अटैच है, तो यहाँ पर धूल मिट्टी डेली बेसिस पे आ जाती है। तो यहाँ पर मुझे आराम आराम से सफाई करनी होती है, क्योंकि सिस्टम वगैरह यहाँ पर रखा हुआ है उनका, वो यहाँ पर बैठ कर काम करते हैं। बेसिक वही इसी रूम को ज़्यादा यूज़ करते हैं वीडियो बनाने के लिए ये सब। तो कहीं पर वायर लगी हुई है, कहीं पर स्पीकर है, तो थोड़ा बहुत भी सामान इधर से उधर हिल जाएगा, उनका सेटिंग वगैरह सब ख़राब हो जाएगी, तो फिर दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं आराम से क्लीनिंग करती हूँ उस रूम की। और यहाँ पर आ गई हूँ अब मैं झाड़ू लगाने के लिए, तो झाड़ू लगा लेती हूँ फटाफट अच्छे से। और यहाँ पर ये है अनवी के बाथरूम स्लीपर, इनको बाथरूम के आगे लगा दूँगी। और झाड़ू करते हुए मुझे मिल गई अनवी के बालों की क्लिप। तो डेली मुझे सफाई करते हुए उसका कुछ ना कुछ सामान ज़रूर मिलता है, कहीं क्लिप्स, कहीं कलर्स, कहीं पेंसिल, कहीं पेन, मतलब कुछ ना कुछ डेली मिलता है। अब बच्चे कर ही देते हैं, उन्हें कितना भी समझाओ। तो यहाँ पर इस तरीके से कूड़ा मेरा देखिए कितना ज़्यादा घर से निकलता है। और ये जो पेपर्स वगैरह हैं ये भी अनवी के ही काम है, क्योंकि कुछ ना कुछ बनाती है, काट पीट करती रहती है, तो इस तरीके से फैल ही जाता है। और जहाँ जिस घर में बच्चे होते हैं इस तरीके का जो है घर फैल ही जाता है। तो कितना भी साफ़ रखो फिर से आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपने सफाई करी ही ना हो घर की। तो चलिए ये तो सब होता रहता है, सारी घर घर की कहानी है। तो अब आ चुकी हूँ मैं फिर दूसरे रूम में। तो यहाँ पे भी फटाफट से मैं झाड़ू निकाल दूँगी। और जो मैट बीच में बिछी हुई है इसके नीचे मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगी, कि सुबह ही झाड़ कर इसको मैंने लगाया था, तो बस साइड साइड में झाड़ू कर दूँगी फटाफट से। और यहाँ पर मुझे झाड़ू करते फिर मिला है कुछ सामान, तो ये काम का हो सकता है, तो इसको भी रख दिया है मैंने जगह पर। तो इस तरीके से फटाफट मैंने झाड़ू किचन में भी लगा दी है। तो बस सारा कूड़ा इकट्ठा करके मैं पीछे डस्टबिन में डाल दूंगी, और कूड़े वाले भैया आएंगे तो उनको कूड़ा निकाल कर मैं दे दूंगी। घर में झाड़ू लग चुकी है। से मैं आ गई हूँ मोपिंग करने। तो मैं हाथ से जो है पोछा नहीं लगाती हूँ, इस तरीके से मोप का यूज़ करती हूँ। लेकिन हाँ, जब कभी डीप क्लीनिंग करनी हो कोने काने में बिल्कुल, तो हाथ से मैं लगा लेती हूँ। वैसे तो इससे भी अच्छे से पूरे घर में पोछा लग जाता है, क्योंकि ये जो है कोने कोने तक चला जाता है। तो ये मैंने डी मार्ट से लेकर आई थी, तो काफ़ी अच्छा निकला। मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर किया था जब मैंने ये ख़रीदा था डी मार्ट से। तो इस तरीके से पूरे घर में भी मैंने मोपिंग कर दी है अच्छे से। चुकी हूँ मॉपिंग वगैरह करने के बाद किचन में। तो अब किचन क्लीनिंग की बारी है। तो वैसे तो जब सुबह किचन बहुत ही ज़्यादा फैल जाती है, क्योंकि सुबह लंच ब्रेकफास्ट सब कुछ रेडी करना होता है, तो इस तरीके से कुछ किचन होती है। वैसे तो जितना मुझे टाइम लगता है मैं साथ के साथ समेटती रहती हूँ। और ये जो फ्रिज का जो भी सामान था वो फ्रिज में मैंने रख दिया है। और अब सबसे पहले मैं गैस क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि गैस सबसे ज़्यादा गंदी हो जाती है। और ये काउंटर टॉप भी मैं क्लीन कर दूँगी। और अब ये हैं बर्तन, तो बर्तन वॉश कर लेती हूँ। आधे बर्तन तो मैंने पहले ही साथ के साथ में वॉश करती चली गई थी, इसलिए अभी बर्तन आपको कम नज़र आ रहे हैं। तो जो भी हैं इनको भी वॉश कर लूँगी और सिंक वगैरह अच्छे से क्लीन कर दूँगी।
और जो कूड़ा वगैरह है उसको भी बाहर। और ये आप टाइम देख सकते हैं 10 o'clock हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स 10 बज चुके हैं, तो मेरी क्लीनिंग हो चुकी है। तीनों रूम क्लीन हो चुके हैं, किचन भी मैंने क्लीन कर दी है। तो अभी मैं आपको सारे रूम और किचन एक बार दिखा देती हूँ, जिससे कि आपको ये ना लगे कि मैं आपको फेक दिखा रही हूँ। तो एक बार दिखा देती हूँ मैं आपको। इस तरीके से मैंने बेड जमा लिया है और झाड़ू पोछा कर दिया है। सामान जैसा था उसको उसकी जगह पे रख दिया है। ये टेबल भी क्लीन हो गई है। इधर ये है ड्राइंग रूम, तो ये सोफ़ा वगैरह सब क्लीन कर दिया है मैंने। यहाँ पे भी टेबल वगैरह सब क्लीन कर दी थी, अरेंज कर दिया था। जो सामान जहाँ पड़ा था उसको रख दिया था। कहीं चाहे वीडियो एडिटिंग रूम करें जो भी है, इसमें मैंने सामान जो जहाँ का था वो रख दिया था। पोछा लगा दिया था, सिर्फ जहाँ जहाँ मैट लगी है वहाँ पे पोछा नहीं लगाया था, क्योंकि मैं ज़्यादा इस रूम को छेड़ती नहीं हूँ। क्योंकि कोई भी सामान इधर उधर हो जाएगा तो हस्बैंड फिर गुस्सा करते हैं अगर उनका कोई सामान ख़राब हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। किचन दिखा देती हूँ। तो किचन में सामान अरेंज कर दिया। ये अभी रखा है क्योंकि मुझे अभी ब्रेकफास्ट बनाऊंगी मैं अपना। यहाँ पे बर्तन वॉश कर लिए हैं, सिंक क्लीन कर दी है और काउंटर टॉप जो है सारा क्लीन कर दिया है। एक बार मिनट चैलेंज मैंने कर लिया है लगभग, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये है बेसिक क्लीनिंग, इसमें कोई भी डीप क्लीनिंग नहीं है। और जो 60 मिनट चैलेंज है वो बड़ा मुश्किल है घर को क्लीन करना। और 60 मिनट चैलेंज का अगर मैं बात करूँ तो जो क्लीनिंग है वो इस बात पे भी डिपेंड करती है कि आपका जो क्लीनिंग एरिया है वो आपके पास कितना है। मतलब आपका घर कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितने रूम हैं, 1 है 2 है, तो उस पर भी ये चीज़ डिपेंड करती है। तो मैंने जहाँ तक मुझे लगा, जो मैंने चैलेंज लिया 60 मिनट चैलेंज जो मैंने लिया, तो उसमें मुझे थोड़ा सा यह है कि टाइम कम पड़ रहा था क्लीनिंग के लिए। फिर भी अगर जैसे कि हमें जल्दी हो या कुछ हो तो हम इस तरीके से बेसिक क्लीनिंग कर सकते हैं। बेसिक काम जो ज़रूरी हैं वो हम कर सकते हैं। तो 60 मिनट मुझे, अगर मैं प्रॉपर पूरे घर की क्लीनिंग करूं अपने, तो मुझे थोड़े कम पड़ते हैं, जिसमें मेरी किचन भी आ जाती है, घर को पूरा अरेंज करना, फिर झाड़ू पोछा मोपिंग वगैरह, मतलब जो सब कुछ एवरीथिंग, डस्टिंग वगैरह करना, सब इसके अंदर आता है। तो ये 60 मिनट मुझे कम लगते हैं अपने घर के लिए। मैं हर किसी के घर की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने जैसे कि आपको बता रही हूँ कि इसमें एरिया है वो डिपेंड करता है क्लीनिंग पे। तो जैसा भी मैंने 60 मिनट पे कर पाई तो उस तरीके से मैंने आपको दिखा दिया है। सब कुछ आपके सामने है कि 60 मिनट में मैंने किस तरीके से अपने घर को क्लीन किया है, कितना क्लीन करा है। तो आई होप आपको ये चैलेंज पसंद आया होगा। और आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कि आप अगर और किसी तरीके के चैलेंज देखना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी आपके सामने और चैलेंज लाने के लिए। और ये मेरा फर्स्ट चैलेंज था, तो मैंने सोचा कि आज करके देखते हैं और आपके साथ शेयर करके देखते हैं। तो मैंने ये चैलेंज आपके साथ शेयर किया, तो मुझे लगता है कि आपको पसंद आया होगा। तो मैं बस इसी के साथ बस अब मैं जाऊंगी नहाने, क्योंकि इसके बाद मुझे जाना है अपनी एरोबिक्स क्लास। जो मैंने चैलेंज है इसमें मैंने जैसे कैमरे को सेट करना, कैमरा लगाना, वो सब मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि उसमें भी जब आप वीडियो बनाते हैं तो उसमें आपका एक्स्ट्रा टाइम जाता है। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करिए, मुझे भी अपनी जो आपकी एडवाइस है वो मुझे ज़रूर दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ और ऐसे ही मिलूंगी मैं आपको नई व्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर हाँ चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि कई लोग होते हैं जो बेल आइकन पर क्लिक नहीं करके रखते हैं तो उनके पास नोटिफिकेशन नहीं आती है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बेल आइकन पर जरूर एक बार क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मेरी वीडियो की मिलती रहे। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय।